भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कहा सलामती कौंसिल की करारदादों और मायदों की खिलाफवर्जी की जाती है। गुज़िश्ता साल जनूबी एशिया बड़े जौहरी तनाज़े के दहलीज पर था। हमारा हमसाया दरिया सिंध के पानी को हथियार बनाने की धमकी दे रहा था। गैर हलशुदा सियासी नामजाद इस उतार चढ़ाव में मजीद ईंधन डाल रहे हैं। गुर्बत कर्जों के जाल बड़े पैमाने पर नकल मकानी और हिजरत इस खतरे को मजीद बढ़ा रहे हैं। पायदार अमन का एक ही रास्ता है, सबके लिए ऐसी पायदार तरक्की हो जो किसी को पीछे न छोड़े। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की आलमी अमन व खुशहाली की तकरीब से खिताब। कहा कि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। मुश्तरका काविशों से ही अहदाफ हासिल कर सकते हैं। IAEA के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि पाकिस्तान चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपनी तरक्की में अहम पेशरफ्त कर रहा है। कैंसर के इलाज के शोबे में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। ज़राअत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। डायरेक्टर UNODC जॉन ब्रांडर ने कहा कि पाकिस्तान और UNODC के दरमियान 50 साला मजबूत शराकतदारी कायम है। मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ पहली कौमी हिकमत अमली की तैयारी में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। बाजोड़ में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। कार्रवाई के दौरान 12 ख़वारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में ख़वारिज ने बुज़दिलाना हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई जिसमें 12 ख़वारिज मारे गए। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मनसूबा नाकाम बना दिया गया। हमलावरों ने धमाके के इस गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। इसके नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। धमाके से करीब रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा जिसमें एक लड़की शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन किया गया। चार साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ, तो बीमारी तो होती। और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। 4 साल बानी PTI की नहीं, जनरल फैज की हुकूमत ही। इसे क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और कैसे रिलीफ देना है। हम नई जमहूरियत लाए हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। सदर जरदारी के बहारी में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि जेल गैरत से काटी जाती है। मैंने 14 साल तक जेल काटी, यहाँ 1.5 साल में आवाज़ें आना शुरू हो गई। बेटा कहता है कि मुझे मिलने नहीं दिया जाता। मैं जब बिलावल से मिला तो वो कद में मुझसे भी लंबा हो गया था। तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो कोई आसान काम कर लेते हैं, मदर टेरेसा बन जाते हैं या क्रिकेट के लिए कुछ करते हैं। सियासत करनी है तो तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। KP में मार कुटाई चल रही है, सड़कों की बंदिश है, वहाँ काम नहीं सिर्फ एहतजाज हो रहा है। मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। बानी PTI के आँख के मामले पर भरपूर किस्म की सियासत की जा रही है। हमने सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही टाइट कर देते। चाहते थे चेकअप हो तो PTI के रहनुमा भी हों। सियासी लीडर्स ऑन बोर्ड होते थे मगर अलीमा खान मामले को वीटो कर देती थी। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो पहले ही दिन मान जाते। मसला ये है कि इस मामले को कैश करवाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हमने इनसे पूछा कि कोई टेस्ट चाहते हैं तो वो भी करवा लेते हैं। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों ब्लॉक किए जा रहे हैं? आवाम को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। पहले इन्होंने कहा फैमिली का एक बंदा जाएगा, फिर कहा 1 हफ्ते के लिए बानी को अस्पताल में मुंतकिल करें। तमाम मालूमात होने के बावजूद लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खुलकर बताना नामुनासिब है। बानी के डॉक्टर्स ने कहा हम मुतमईन हैं, हम भी ऐसे इलाज करते। NRO से मुतल्लिक बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। इस वक्त PTI और हुकूमत में कोई बात नहीं हो रही।
मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहां तक पहुंचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुलाकात होती तो पता होता कि बानी का इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमईन रहती। जेल में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बानी की सेहत का ख्याल रखे। हैरत होती है कि जब लोग पूछते हैं कि आज मुलाकात होगी या नहीं, होना तो ये चाहिए कि 100% यकीन हो कि आज मुलाकात होगी। जो लोग कोशिश करते हैं तो हम सराहते हैं। इस मौके पर पार्टी के रहनुमाओं को कहूँगा कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे लोग गलत मतलब लें। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारी तरजीह बानी पीटीआई की सेहत और दुरुस्त इलाज फराहम करना है। सियासत बाद में आएगी। 15 फरवरी की रिपोर्ट दुरुस्त है और बानी सेहत याब हैं तो ज़ाती मौलिक से मुलाकात क्यों नहीं कराते। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बंद सड़कें फौरी खोलने का हुक्म। अदालत के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी के पी पेश। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि आज के बाद कोई सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। पूरा मुल्क खुला है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बंद है। पेशावर में ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं। बदकिस्मती है कि सूबाई हुकूमत अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 3 दिन से 16 मकामात पर सड़कें बंद हैं। इन्हें कम करके 6 तक महदूद कर दिया है। कोई नुकसान नहीं हो रहा। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि सुबह अखबार देखा कि सूबे के हालात ख़राब हैं। पेशावर के शहरी यहीं तक महदूद हो गए क्योंकि मोटरवे बंद है। आप एडवोकेट जनरल हैं, एहतजाज को सपोर्ट करते ठीक नहीं लगते। पेशावर के शहरी बने, पार्टी को छोड़ दें। अदालत ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। केबी पुलिस और एलीट फोर्स और सीटीडी की बड़ी कामयाबी। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्मराज गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। हलाक नूर इस्लाम फितनल हिंदुस्तान का सरगना था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार शहीद हुए। शहदा में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। दिफाई माहिरीन के मुताबिक कबलग्राम में दहशतगर्दों की मौजूदगी इस बात की तस्दीक है कि ये किसी बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी है। शहर कायद बड़ी तबाही से बच गया। कराची शाह लतीफ़ टाउन में घर पर छापे के दौरान सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 4 दहशतगर्द हलाक, निशानदेही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द भी शामिल। कब्जे से क्लैशनकॉफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। डीआईजी सीटीडी असवर महेसर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान बशीर ज़ैब ग्रुप से था। मुकाबले में 2 एहलकार भी जख्मी हुए। दहशतगर्दों के 2 से 3 साथी फरार। घर से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और IEDs बरामद। रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम अव्वलीन तरजीह है। जो भी अवाम से पैसे मांगे इसको सख्त सजा दी जाएगी। कोई एजेंट रिश्वत मांगे तो फौरी रिपोर्ट करें, हम कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का अवामी रिलीफ के लिए अहम इक़दाम का ऐलान। निगरान रमज़ान प्रोग्राम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माह रमज़ान में महंगाई का जुर्म बाहर निकल आता है। इसे काबू करने के लिए कमिश्नर, DC समेत सबको अपना हिस्सा डालना होगा। नाजायज़ मुनाफाखोरी कबूल नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। 40 लाख से ज़ायद खानदानों को इमदाद दी जाएगी। रिलीफ कार्ड से ATM के जरिए रकूम निकलवा सकते हैं। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान ने पार्लियामेंट की हलफबरदारी की तकरीब। नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफबरदारी की दूसरी तकरीब का इनेकाद दोपहर 4 बजे किया जाएगा। BNP के सरबराह तारिक रहमान और नौमुंतखब काबीना अरकान की हलफबरदारी होगी। BNP ने 299 में से 209 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के नुमाइंदे इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कर रही हैं। कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरआज़्म हैं। सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी शोबों में तरक्की की नई राहें हमवार होंगी।